अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम स्क्रैच से स्टार्ट लेंगे और एक कंप्लीट वेबसाइट आपको बना के दिखाएंगे बहुत 3 सिंपल स्टेप्स के अंदर। वो स्टेप्स होंगे कि पहले में हम cPanel के थ्रू वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे, फिर उसके अंदर प्रोफेशनल थीम इंस्टॉल करेंगे और फिर उसके बाद कंटेंट आपको क्रिएट करके दिखाएंगे कंप्लीट थोड़े से टाइम में। तो इस ट्यूटोरियल के साथ बने रहिए ताकि आपको एक प्रोफेशनल वेबसाइट बनानी आ जाए। अभी देखिए मेरी ये वेबसाइट के ऊपर कुछ भी नहीं है, ये जस्ट इंडेक्स ऑफ आ रहा है। तो सबसे पहले मैं जाऊंगा cPanel में cPanel में जाके मैं जाऊंगा सॉफ्टवेयर में। सॉफ्टवेयर में देखें तो ये सॉफ्टेक्लेस ऐप इंस्टॉलर पड़ा हुआ है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ और वर्डप्रेस इंस्टॉल करता हूँ। वर्डप्रेस मैनुअली भी इंस्टॉल किया जा सकता है और साइट सॉफ्टवेयर के थ्रू भी इंस्टॉल किया जा सकता है, यह आपकी चॉइस है, लेकिन सॉफ्टेक्लेस से बहुत इजी है। मैं इजी वे यूज़ कर रहा हूँ, तो इसको मैं इंस्टॉल करता हूँ। जब मैं इंस्टॉल पे क्लिक करता हूँ तो ये वर्जन बताता है कि कौन सा वर्जन आपने इंस्टॉल करना है। ये लेटेस्ट वर्जन इस वक्त 5.2.4 है, तो वो लेटेस्ट वर्जन शो कर रहा है। आप कोई भी वर्जन इंस्टॉल कर सकते हैं। बेस्ट ये है कि आप लेटेस्ट वर्जन ही इंस्टॉल करें, क्योंकि आपको बाद में जो प्लगइन्स वगैरह इंस्टॉल करने हैं उसमें फिर उसकी कंपैटिबिलिटी का इशू आ सकता है। उसके बाद इंस्टॉलेशन URL आपने चूज़ करना है। इस WP को आपने रिमूव करना है। इसका मतलब ये है कि आपकी वर्डप्रेस जो है वो सीधा साइट पर जो है वो अपलोड होगा, ना कि इसके ऊपर डायरेक्टरी में। यहाँ से चूज़ कीजिए कि आपने SSL परचेज़ किया है, अगर नहीं किया तो फिर HTTP में ही रहिए। ठीक है जी। उसके बाद आप साइट का नाम रखें। मैं अभी इसका नाम नहीं रख रहा, डिस्क्रिप्शन भी नहीं रख रहा, और सीधा आ रहा हूँ एडमिन यूज़र पर। एडमिन यूज़र मैं फ़िलहाल रख देता हूँ जी के और पासवर्ड में देता हूँ पासवर्ड। ठीक है जी, ये पासवर्ड है। आप कोई भी पासवर्ड रख सकते हैं। और उसके बाद एडमिन ईमेल है। एडमिन ईमेल वो ईमेल है जिसके थ्रू आप आप जो है वो अपने साइट यूज़र्स के साथ बने रहते हैं। जो भी मैसेजेस हैं आपको इसी के थ्रू आते हैं, तो आप वो वाला ईमेल दें जो कि आप रूटीन में यूज़ करते हैं। लेट्स से मैं ये दे रहा हूँ। उसके बाद लैंग्वेज सेलेक्ट कीजिए। ये वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन हम कर रहे हैं। उसके बाद प्लगइन्स आप सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। लिमिट लॉगिन अटैम्प्ट्स है, क्लासिक एडिटर है और WP सेंट्रल, इसकी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। प्लगइन्स आप अपनी नीड के मुताबिक ही इंस्टॉल करेंगे। ठीक है जी। उसके बाद मैं आपको बता दूं ये है क्या है। ये लिमिट लॉगिन अटैम्प्ट्स का मतलब है कि आपकी वेबसाइट के अंदर अगर एक बंदा बार बार लॉगिन होने की कोशिश करता है तो वो आप यहाँ से लिमिट कर सकते हैं कि 2 लिमिट्स के बाद वो ख़त्म हो जाए, 3 लिमिट्स के बाद ख़त्म हो जाए, एक्सेट्रा, मतलब उसको ब्लॉक किया जा सकता है। क्लासिक एडिटर है तो जो कि प्रीवियस एडिटर है वो क्लासिक एडिटर है, एक्सेट्रा। तो एडवांस ऑप्शंस में जाने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप रहने दीजिए। आप यहाँ से थीम सेलेक्ट कीजिए। वक्ती तौर पे कोई भी थीम आप सेलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स से आपने ये सेलेक्ट कर लिया और आपने इंस्टॉल कर देना है। शुरू में बता दूं, लेटेस्ट वर्जन आपने सेलेक्ट करना है। साइट की WP डायरेक्टरी ख़त्म करनी है और यहाँ से प्रोटोकॉल सेलेक्ट करना है। HTTP है, अगर HTTPS है, अगर आपने SSL परचेज़ किया हुआ है तो HTTPS सेलेक्ट कर लें, वगरना यही रहने दें। उसके बाद साइट नेम आप रख लें कोई भी, अगर आपने रखना है तो लेट्स से सियासी वेब है मेरा साइट नेम, तो मैं रख सकता हूँ, लेकिन ये बाद में भी चेंज हो सकते हैं, इसलिए इंस्टॉलेशन के वक्त इन पर ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद साइट डिस्क्रिप्शन है कि आपकी साइट किस के मतलब है। उसके बाद एडमिन यूज़र नेम रखें। ठीक है जी। और उसके बाद उसका पासवर्ड रखें, ईमेल दें। साइट लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश ही रखें और अभी सेलेक्ट प्लगइन्स पे ना जाएं और ना ही एडवांस ऑप्शंस पे जाएं। उसके बाद अपना जो है यहाँ पर
थीम सेलेक्ट करें और उसके बाद इंस्टॉल कर दें। लेकिन अगर मैं अपनी वेबसाइट पर अब रिफ़्रेश करता हूँ, पहले कुछ भी नहीं था, अब रिफ़्रेश करता हूँ तो वर्डप्रेस यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है, जो कि मैंने थीम सेलेक्ट किया हुआ था। अब आपने क्या करना है, अभी इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है, अभी आपने सीधा जाके थीम इंस्टॉल करना है, जो कि आपका दूसरा स्टेप है। थीम इंस्टॉल करने के लिए मेरे पास मैंने सियासी वेब के नाम से फ़ोल्डर रखा हुआ है और यहाँ पर एक थीम रखा हुआ है। अपना थीम है मेरा फॉर्चूना वर्डप्रेस थीम है, जो कि मैंने परचेज़ किया हुआ है। आप कोई भी थीम यूज़ कर सकते हैं। आप थीम इंस्टॉल करने के लिए आप जाइए इसके सी पैनल में, आप चले जाइए सी पैनल में। सी पैनल में जाने के बाद आप जाइए फाइल मैनेजर में। फाइल मैनेजर में जाने के बाद आप नॉर्मली जाएंगे, अगर आपको हो सकता है कि आपको यहाँ आना पड़े, public_html पे आप डबल क्लिक कीजिए। उसके बाद आप WP कंटेंट में चले जाइए। हम थीम इंस्टॉल करने जा रहे हैं, अपलोड करने जा रहे हैं, तो उसके बाद फिर आपने आ जाना है थीम्स पे, इस पर डबल क्लिक कीजिए। तो ये वाले थीम हमारे पास पड़े हुए हैं पहले से, तो आपने लेके आना है अपना थीम। तो अपलोड कीजिए यहाँ से। ये हमने रिक्वायर्ड जो है डेस्टिनेशन सेलेक्ट कर ली है, अब हमने थीम को अपलोड करना है। यहाँ से सेलेक्ट फाइल, तो थीम हमारा कहाँ पड़ा हुआ है, डेस्कटॉप पे पड़ा हुआ है और सियासी वेब के नाम से हमारा एक फ़ोल्डर है, उसके अंदर ये थीम पड़ा हुआ है। और हमने थीम करना है ज़िप फॉर्मेट में, fortuna.zip। इस पे मैं ओपन करता हूँ, ये अपलोड हो रहा है। ये थीम जो है वो अपलोड हो चुका है, 100% अपलोडेड है। 100% अपलोड हो जाए तो फिर आप यहाँ पे क्लिक करके दोबारा थीम्स पे जा सकते हैं कि चेक करने के लिए कि थीम जो है वहाँ पर अवेलेबल है या नहीं। बहुत का थोड़ा सा टाइम ले जाता है थीम अपडेट होने में, तो हम वही थोड़ा सा वेट करेंगे कि वो 100% अपडेट हो जाता है तो फिर यहाँ पर अवेलेबल होगा। मैं इसको दोबारा रिफ़्रेश करता हूँ और मैं दोबारा WP_HTML में WP कंटेंट में, उसके बाद थीम्स में जा रहा हूँ। तो अभी तक हमारे पास वो थीम नहीं आया यहाँ पर, क्योंकि वो 100% अपडेट हो भी जाए तब भी बाज़ का थोड़ा सा टाइम ले जाता है, तो आपने थोड़ा सा सब्र करना है। तो मैं दोबारा इस पे आ रहा हूँ और क्लिक करता हूँ थीम्स पे, तो अभी तक नहीं है। तो हमें थोड़ा सा पेशेंस जो है यहाँ पे रखना है ताकि थीम हमारा यहाँ पर अवेलेबल हो। दोबारा इसको रिफ़्रेश करता हूँ और WP कंटेंट में जाके थीम्स में चेक करता हूँ। फ़िलहाल वो हमें वेट ही करा रहा है जी। अभी देख लेते हैं कि कब। ले जी, थोड़े से इंतज़ार के बाद वो थीम जो है यहाँ पर नज़र आना स्टार्ट हो गया। fortuna.zip में है, हमने इसको अनजिप करना है। अनजिप करने के लिए इस पर हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो हम इसको थीम ही जो डेस्टिनेशन है वहीं पर इसको एक्सट्रैक्ट कर दीजिए और ये सारे फाइल्स और फोल्डर्स इसने एक्सट्रैक्ट कर दिए, हमने इसको क्लोज कर देंगे। ले जी, अब यहाँ पर दोबारा इसको रिफ़्रेश करके देखें तो फॉर्चूना ये वाला हमारे पास थीम यहाँ पर अवेलेबल है। अब हमने इस ज़िप फोल्डर को जो है वो ट्रैश कर देना है या डिलीट कर देना है। यहाँ डिलीट कर दीजिए, कंफर्म कीजिए और डिलीट हो गया। अब हम जाते हैं वर्डप्रेस के एडमिन में अपने /wp-admin, अपनी वेबसाइट के आगे ये वाला अपने लाइन लिखनी है और इसको एंटर कर देना और यूज़र नेम जो भी है वो
पासवर्ड देंगे यहाँ पर हम। ले जी, हम पासवर्ड दे के हम एंटर हो गए हैं वेबसाइट के अंदर। और हमने सबसे पहले क्या करना है कि प्लगइन्स में जाके थीम्स में जाके पहले थीम जो हमने अपलोड किया है उसे एक्टिवेट करना है। ठीक है जी, ये थीम्स पे क्लिक कीजिए, अपीयरेंस में जाइए और थीम्स पे क्लिक कीजिए। और जो हमने थीम अभी अपलोड किया है इस पर आपने इसको क्लिक करके एक्टिवेट कर देना है, क्योंकि आपने इंस्टॉल कर लिया, अब इसको एक्टिवेट करना है। अच्छा, एक्टिवेट कर दिया है तो वो आपको ये ऑप्शन दे रहा है, कह रहा है कि दिस थीम रिक्वायर्स द फॉलोइंग प्लगइन्स, ये प्लगइन्स वगैरह हमें चाहिए, इसको आप इंस्टॉल कीजिए। उससे पहले कुछ और तो दूसरे ये वाले कुछ प्लगइन्स हैं वो कह रहे हैं, उससे पहले आप क्या कीजिए, जो पहले से प्लगइन इंस्टॉल्ड हैं उनको पहले डिलीट कर दीजिए, क्योंकि वो यूज़लेस हैं आपके लिए। आप इस प्लगइन को आप डिलीट कीजिए, इसको डिलीट कीजिए और इसको डीएक्टिवेट कीजिए सबसे पहले, क्योंकि ये एक्टिवेट है, और फिर इसको डिलीट कर दीजिए। ठीक है जी, अब हमारे पास प्लगइन्स कोई नहीं है, अब हम सिर्फ थीम के प्लगइन जो है वो इंस्टॉल करेंगे। तो कह रहा है बिगिन इंस्टॉलिंग प्लगइन्स, तो यहाँ पर हम क्लिक करके इनको इंस्टॉल करना स्टार्ट करेंगे। तो मैं नीचे से स्टार्ट करता हूँ, वर्डप्रेस इंपोर्टर पे क्लिक किया, इसको इंस्टॉल किया, इंस्टॉल भी हो गया। और फिर वापस जाते हैं, उसके बाद रेवोल्यूशन स्लाइडर, इसको भी इंस्टॉल करते हैं। बाज़ प्लगइन्स थोड़े से बड़े होते हैं इसलिए थोड़ा सा टाइम ले जाते हैं, तो इसलिए आपने थोड़ा सा पेशेंस भी रखना है, क्योंकि आप वर्डप्रेस डेवलपमेंट कर रहे हैं तो ये भी छोटा काम नहीं है। कहीं पर आप मिस्टेक कर जाते हैं तो फिर आपको दोबारा से हर चीज़ रिव्यू में जानी पड़ती है और देखना पड़ता है कि हमने कहाँ पर मिस्टेक कर दी है। रेवोल्यूशन स्लाइडर अमूमन बड़ा होता है इसलिए थोड़ा सा टाइम ले जाता है। हम नई टैब पर रियली सिंपल जो है वो कैप्चा इस प्लगइन को एक्टिवेट कर लेते हैं। ये देखें, ये जल्दी एक्टिवेट हो गया। और उसके बाद इस प्लगइन को कर लेते हैं, ये भी इंस्टॉल हो गया जल्दी ही। उसके बाद हम इस प्लगइन को इंस्टॉल कर लेते हैं जी, कस्टम पोस्ट को, और ये भी इंस्टॉल हो गया है। और रेवोल्यूशन स्लाइडर अभी काम कर रहा है, अभी हम इसको इंस्टॉल कर देते हैं और ये भी इंस्टॉल हो गया है। और ये जो WP बेकरी विजुअल कंपोजर है ये थोड़ा सा टाइम ले जाता है, इसको हम दूसरे पे खोल के, लेकिन ये भी सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। और ये लास्ट वाला है हमारे पास, ये भी हम एक्टिवेट करते हैं, सॉरी इंस्टॉल करते हैं। ले जी, ये थोड़ा सा ये वाला हो गया, WP बेकरी पेज बिल्डर, ये भी हो गया। और विजुअल कंपोजर भी हो गया, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 भी हो गया, और कस्टम पोस्ट टेम्पलेट भी हो गया, और पैरेलैक्स वीडियो बैकग्राउंड विजुअल कंपोजर भी हो गया, और ये इंस्टॉलिंग प्लगइन रियली सिंपल कैशा भी हो गया। अब ये वाला एक रहता है, अभी इस पे अभी दोबारा हम जाते हैं वापस, ये बाकी सारी टैब्स आप डिलीट कर दें। अच्छा जी, बाकी सब हो गए हैं। ये वो कह रहा है रेवोल्यूशन स्लाइडर जो है वो अभी इंस्टॉल हो गया लेकिन एक्टिवेट नहीं है, तो हम इसको एक्टिवेट कर देते हैं। ले जी, ये काम मुकम्मल हो चुका है बैकग्राउंड में, ये अभी वैसे ही शो करवा रहा है। तो मैं चेक करता हूँ कि प्लगइन्स में जाके सारे प्लगइन्स हो गए हैं और वो एक्टिवेट भी हैं या नहीं है। तो ये हैं जी सारे प्लगइन्स, यहाँ पर कोई नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है कि कोई प्लगइन रहता है जिसको आपने करना है। तो ये कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 है, कस्टम पोस्ट है, ये सारे प्लगइन्स भी हो गए जी, सारे प्लगइन्स हो गए हैं। अब आपने क्या करना है
अब अपनी वेबसाइट को ज़रा व्यू कीजिए तो आपकी वेबसाइट फॉर्च्यूनर टेम्पलेट पर इस तरह नज़र आ रही है। अब आपने क्या करना है कि अगर इसका आप लाइव प्रीव्यू देखें ना, मेरा जो थीम है वो है फॉर्च्यूनर वर्डप्रेस थीम। ये है जी इसका टेम्पलेट। इसका अगर लाइव प्रीव्यू देखें तो ये इसका लाइव प्रीव्यू है और डिफरेंट तरह की आप वेबसाइट्स यहाँ पे बना सकते हैं। तो लेट्स से ये एक है जी, ये भी एक तरह का टेम्पलेट है। आप इस तरह की वेबसाइट भी इस पे बना सकते हैं। ये देखें लाइव, ये पीछे वीडियो चल रही है और ये थीम है। अच्छा, इसके अलावा ये है अगर आप ये भी कर सकते हैं, क्लिक करके देखिए इस तरह की वेबसाइट भी आप इस पे बना सकते हैं। ये आपके कर्सर के साथ ये मूव कर रहा है। तो बहरहाल ये जितने भी टेम्पलेट्स हैं इन सबको आप अपनी वेबसाइट पर बना सकते हैं। तो हम ये सारे लाइव प्रीव्यूज़ जितने भी हैं इन सबको हमने अपनी वेबसाइट पर एक ही टाइम में अपलोड करना और इनकी तरह हमने वेबसाइट अपनी बनानी है। जो लाइव वेबसाइट जो डेमो है, जो कि सैम्पल वेबसाइट उन्होंने बनाई है, सेम वेबसाइट हम अपनी वेबसाइट पे बनाएंगे और उसके बाद में उसको हम एडिट कर लेंगे। ये बेस्ट मेथड है वेबसाइट को करने का। लेकिन डेमो डाटा अपलोड करने से पहले तो इसको सैम्पल या डेमो डाटा भी कहते हैं। वर्डप्रेस थीम हमने इंस्टॉल कर लिया, उसके प्लगइन्स भी अपलोड कर लिए। अब हमने क्या करना है कि इसकी कुछ चीज़ें हैं थोड़ी सी टेक्निकल हैं, लेकिन हमने उनको क्लियर करना है। डेमो डाटा अपलोड करने से पहले अगर आप ये देखें ना, अपीयरेंस और ये टूल्स हैं और यहाँ पर डेमो डाटा इंपोर्ट करने का अभी तक कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। अपीयरेंस में जाएं तो वन क्लिक डेमो डाटा भी आ जाता है बाज़ का। ये थीम ऑप्शन में शायद हो लेकिन नहीं है, लेकिन थीम ऑप्शन में एक दफ़ा हम चेक कर लेते हैं। किसी भी जगह कोई भी नया थीम आप करें तो उसमें आपको वन क्लिक डाटा इंपोर्ट का ऑप्शन बाज़ का मिल जाता है। अगर नहीं मिलता तो फिर आपको डेमो डाटा इंपोर्ट करना पड़ता है। देखिए यहाँ पर नहीं है, ये साइट हेल्थ चेक कर लेते हैं हम, इसका साइट हमारी जो है वो बेहतर है या नहीं है। तो बहरहाल इसमें कोई क्रिटिकल इशू नहीं। यू हैव प्लगइन वेटिंग टू बी अपडेटेड, वो एक प्लगइन है जिसको हम अपडेट नहीं कर सकते अभी क्योंकि वो पैसे मांग रहा है, तो हम फ्री में काम कर रहे हैं इस वक्त। ये वाला WP बेकरी बिल्डर जो है, पेज बिल्डर है, तो इस पर हम नया वर्जन जो भी है वो पेड होता है, इसलिए अभी हम इस पर नहीं जा रहे। तो हमने बेसिकली क्या करना है अब कि अब हमने डेमो इसका इंस्टॉल करना है जो हमने लाइव प्रीव्यू में उधर देखा हुआ है। तो अगर हम वर्डप्रेस जो है इसके थीम में अगर जाएं तो हमें वो इंस्टॉलेशन बता रहा होता है। ये डॉक्यूमेंटेशन में जाइए डेमो डाटा इंस्टॉल करने से पहले और डॉक्यूमेंटेशन थोड़ी सी पढ़ लीजिए। इसमें आपको डेमो उसका सारा थीम के बारे में इंफॉर्मेशन दी होती है कि इसको कैसे आपने जो है वो इंस्टॉल करना है और कैसे इसको यूज़ करना है। डेमो कंटेंट पे वो कह रहा है कि किस तरह अपलोड होने, तो वो कह रहा है वर्डप्रेस इंपोर्टर का थीम है वो यूज़ करेंगे और उसके बाद इसको इसके थ्रू जो है वो इंस्टॉल करेंगे। इसकी सारी चीज़ों को हम देखते हैं आगे। लेकिन जो अहम चीज़ जो है वो मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो ये है, ये दो चीज़ें हैं, मैक्सिमम एग्जीक्यूशन टाइम और मेमोरी लिमिट 256 MB। इसका ये मतलब होता है कि डेमो को इंपोर्ट करने के लिए हमें एग्जीक्यूशन टाइम ज़्यादा चाहिए होता है। ये 180 है, ये कम है फिर भी। तो इन चीज़ों को फिक्स करने के लिए हमें एक फ़ाइल क्रिएट करनी पड़ती है user.ini की फ़ाइल, और हमें इसकी फ़ाइल में कुछ मॉडिफिकेशन करना होती है। उसके लिए मेरे पास एक कोड है जो मैंने रखा हुआ है, उसको हम देखेंगे। उस कोड को यूज़ करके हम
इसकी फ़ाइल इशू फिक्स कर सकते हैं। तो आपने ये वाला जो कोड है ये अपडेट करना है साइट के अंदर। अभी हम चेक कर लेते हैं। सॉरी, मैं इसको ले जी। आपने क्या करना है, आपने .user.ini की फ़ाइल एक क्रिएट करनी है अपने सी पैनल में जाके। तो आप सी पैनल में जाइए, फाइल मैनेजर में। सी पैनल मेरे पास खुला हुआ है, तो आप फाइल मैनेजर में जाइए और फाइल मैनेजर में जाने के बाद आपने फ़ाइल कहाँ क्रिएट करनी है, public_html में, यहाँ पर। ठीक है जी। तो आप देख रहे हैं कि पहले से फ़ाइल अगर मौजूद है तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर आपको क्रिएट करनी पड़नी। ये फ़ाइल पहले से यहाँ पर मौजूद है, तो हम इसको एडिट कर लेते हैं। एडिट करके देखते हैं कि इसमें वो कोड अवेलेबल है या नहीं है। यहाँ पर ये कोड पहले से अवेलेबल है। ठीक है जी, ताकि हमें डाटा इंस्टॉलेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद अगर नहीं हो तो आप यहाँ से न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हैं .user.ini के नाम से, और उसके बाद उसको एडिट कर सकते हैं। उसके बाद जो आपने wp कॉन्फ़िगर की फ़ाइल है, इसको एडिट करना है। इस पर क्लिक करके इसको एडिट कीजिए। कंफर्मेशन मांगेगा। आप थोड़ा सा नीचे आ जाइए और ये वाला जो सेक्शन है डिफाइन wp debug, इसके नीचे आपने ये वाला जो कोड है ऊपर मेमोरी इशू डिफाइन मेमोरी, ये आपने इसमें डाल देना है लाके। कंट्रोल V और इसको सेव चेंजेस करते हैं। ठीक है जी। अब हमारे पास अब हमने चेक करना है कि हमने जो चेंजेस की हैं वो हो गई हैं या नहीं। तो आप मीडिया फाइल में जाएं, तो ऐड न्यू पे चले जाएं, तो ये शो कर रहा है 128 MB आप फाइल साइज जो है अपलोड कर सकते हैं, जो हमने यहाँ पर किया हुआ है। ठीक है जी। तो इसका मतलब है हमारी चेंजेस वर्क कर रही हैं। अब हम डेमो कंटेंट इंस्टॉल कर सकते हैं। अब डेमो कंटेंट कहाँ पड़ा हुआ है, ये चले जाएं थीम फॉरेस्ट में, और ये डेमो डाटा। और डेमो डाटा में सबसे पहली जो फाइल आपने अपलोड करनी होती है वह ये वाली फॉर्चूना वर्डप्रेस XML की फ़ाइल। उसके बाद आपने विजेट्स करने हैं इंस्टॉल, ये विजेट्स हैं। और उसके बाद आपने रेवोल्यूशन स्लाइडर ये वाले करने हैं। तो 1 बाय 1 हम अपलोड करते हैं। सबसे पहले इसके लिए आप टूल्स में जाइए, टूल्स में जाके इंपोर्ट कीजिए। और इंपोर्ट करने से पहले आपने करना है रन इंपोर्टर वर्डप्रेस के नीचे, और इसको फाइल को चूज़ करना है आपने, चूज़ फाइल। और चूज़ फाइल करने के बाद आप चले जाएं थीम में, और ये डेमो कंटेंट है, और fortuna.wordpress और .xml की फ़ाइल आपने अपलोड करनी है। इस पर क्लिक कीजिए और अपलोड फाइल एंड इंपोर्ट। कुछ वो कह रहा है कि सॉरी कि द फॉलोइंग रिक्वायर्ड प्लगइन्स आर करंटली इनएक्टिव। इनको एक्टिव करना है। सबसे पहले आप ये कंफर्म कर लीजिएगा कि कोई भी प्लगइन जो है थीम का इनएक्टिव ना हो। तो ये हमें नोटिफ का पता चल गया। पहले से इसको सबसे पहले इसको इशू को फिक्स करते हैं। तो इन सब को सिलेक्ट कीजिए और एक्टिवेट कर दीजिए एंड अप्लाई कर दीजिए। ठीक है जी। आप प्लगइन देखिए सारे वर्क कर रहे हैं, लीजिए सब एक्टिव है। अब हमें डेमो कंटेंट अपलोड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर दोबारा टूल्स पे चली जाइए और इंपोर्ट कीजिए ये वर्डप्रेस
रन इम्पोर्टर और इस पे जाइए और ये XML की फ़ाइल हमारे पास पड़ी हुई है और इसको अपडेट फाइल एंड इम्पोर्ट, थोड़ा सा वेट करिए। उसके बाद यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है कि यूज़र कौन सा है, जो आपने यूज़र क्रिएट किया है SASE वेब वही यूज़ कीजिए और इस अनचेक बटन को चेक कर दीजिए और सबमिट कीजिए। यहाँ पर थोड़ा सा टाइम ले जा सकता है क्योंकि एक फ़ाइल पूरी की पूरी इंपोर्ट करनी है और इसके साथ अटैचमेंट्स जो हैं वो भी इंपोर्ट करनी है, तो इसके लिए हमें थोड़ा सा टाइम चाहिए। डेमो डाटा इंपोर्ट करने के लिए सबसे अहम चीज़ ये होती है कि आप फ्रेश वेबसाइट आपकी हो, आपने नया थीम इंस्टॉल किया हो बिल्कुल, और उस पे वर्डप्रेस पे और कुछ भी ना हो, जस्ट आपने जाके cPanel के थ्रू सबसे पहले वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है। वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के बाद आपने थीम अपलोड करना है। थीम अपलोड करने के बाद उसे एक्टिव करना है। एक्टिव करने के बाद उसके रिक्वायर्ड प्लगइन्स इंस्टॉल करने हैं। इंस्टॉलेशन के बाद उन्हें एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट करने के बाद आपने फिर जो मेमोरी इशू है, जो कि एग्जीक्यूशन टाइम है और WP मेमोरी का जो इशू है वो फिक्स करना है, और उसके लिए कोड है वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। वो कोड जाके फाइल्स में अपडेट करना है और अपडेट करने के बाद आपने डेमो कंटेंट में जाके टूल्स में जाना है। टूल्स में जाके इंपोर्ट पे क्लिक करना है और जाके XML की जो फाइल है उसको आपने सबसे पहले इंपोर्ट करना है। तो ये थोड़ा सा टाइम ले जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। होपफुली वी विल हैव टू वेट फॉर इट। और ले जी जब आप सारा डेमो डाटा अपलोड हो जाता है तो वो ऑल डन कह देता है और कहता है हैव फन। आप इस पर क्लिक कीजिए और पेजेस चेक कीजिए। अब आपके पास बहुत सारे पेजेस जो है वो डेमो के आपके पास आ गए हैं। आप उस पर चलते जाएं और देखें कि आपने इसको इंस्टॉल कर लिया हुआ है। तो देखें ये होम पेज है, इसको व्यू करते हैं। ले जी आपकी वेबसाइट जो है वो काम कर रही है। अब यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ जो है जो रह गई है वो विजेट्स रह गए हैं, और रह गए हैं हमारे पास स्लाइडर। देखिए ऊपर स्लाइडर अभी चल नहीं रहा क्योंकि स्लाइडर अभी हमने किए नहीं हुए। तो सबसे पहले हम स्लाइडर ही कर लेते हैं ताकि हमारी पेज की जो है वो शेप सही तरीके से नज़र आना शुरू हो जाए। तो स्लाइडर में जाएंगे, रेवोल्यूशन स्लाइडर, इस पर क्लिक करते हैं। ले जी रेवोल्यूशन स्लाइडर पे आ गया और हमने करना है इंपोर्ट स्लाइडर। और इंपोर्ट स्लाइडर इस पे क्लिक कीजिए और ये रेवोल्यूशन स्लाइडर पड़े हुए हैं। होम फुल का एक स्लाइडर है, इस पे क्लिक किया है और इंपोर्ट स्लाइडर यहाँ पर वो होपफुली विद इन सेकंड्स ये अपलोड हो जाते हैं। ये देखें ये स्लाइडर अपलोड हो गया हुआ है। अगर मैं इसी को क्लिक करके दोबारा चेक करूँ पेज को तो हमें पता चल जाएगा कि ये स्लाइडर जो है वो अपलोड हो गया हुआ है। ये देखें। अब आपका क्या काम है, जस्ट आपने सर्विसेज अपनी यहाँ पे रखनी है और यहाँ पर जो है वो इसको सिर्फ चेंज करना है। चेंज कैसे करना है, एडिट करें पेज को, और इसके अलावा और भी देखें बहुत सारे और पेजेस हैं, जैसे कॉन्टैक्ट कस्टम 3 है, इसको भी देखें, कॉन्टैक्ट पेज बना हुआ है, इसको आप देख सकते हैं। देखें प्रोफेशनल पेजेस आपके पास पड़े हुए हैं, तो यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं। अब देखें कि हमने WP जो स्लाइडर है वो सॉरी ये भी इशू आपको आ सकता है कि WP बेकरी जो है वो ड्रैग एंड ड्रॉप से आप इसको फिक्स कर सके, लेकिन यहाँ पर अभी नहीं कर पा रहे आप।
तो चाहिए था ड्रैग एंड ड्रॉप का जो है वो कंसेप्ट होता है, यहाँ पे आप एडिट कर सकते, लेकिन ये तो सारा कोड है। अब आपने क्या करना है, अब आपने जाना है प्लगइन्स में, एक प्लगइन इंस्टॉल करना है, उसका नाम है ऐड न्यू, और इंस्टॉल करना है आपने क्लासिक एडिटर, ये वाला क्लासिक एडिटर, इसको इंस्टॉल कीजिए और एक्टिवेट कर दीजिए। अब दोबारा ये पेज को अपडेट कीजिए और रिफ्रेश कीजिए। ले जी, बेकरी पेज बिल्डर आ गया। अब यहाँ से आपने जस्ट एडिट करना है, जैसे आपके ये इस पे क्लिक करें, पहली सर्विस है तो यहाँ पे स्टनिंग डिज़ाइन की सर्विस है, इसको आप चेंज कर सकते हैं एक्स्ट्रा। तो ये बहुत ही सिंपल है। तो आपके पास ये आपकी प्रोफेशनल जो है वेबसाइट बन के सामने आ गई है। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इसको अपना होम पेज बनाना चाहें तो अपना होम पेज बना सकते हैं और उसको जस्ट आपने एडिट करना है। ये लें जी, होप आपको ये वेबसाइट, ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।